भगवान की भक्ति के द्वारा पाप कर्म तो नष्ट होते ही होते हैं, उन पाप कर्मों की जो वासना है वो भी विनष्ट हो जाती है। पाप कर्म के संस्कार भी मिट जाते हैं, आगे दोबारा पाप होने की संभावना नहीं होती। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्करः। कुछ लोग केवल भगवान की भक्ति के द्वारा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं और उनके पाप के संस्कार भी मिट जाते हैं। किस प्रकार से? बोले निहारमिव भास्करः। जैसे भयंकर अंधकार हो लेकिन सूर्य की किरण पड़ जाए तो उस अंधकार को नष्ट होने में कितना देर लगता है। रात्रि भर जिस अंधकार ने अपनी सत्ता जमाई थी, 12 घंटे से जिस अंधकार ने अपना कब्जा जमा रखा था, उस अंधकार को मिटाने में सूर्य भगवान को कितना समय लगता है? एक क्षण भी नहीं लगता, एक क्षण का आधा भी नहीं लगता। सूर्य भगवान प्रकट हुए कि अंधकार खत्म। निहारमिव भास्करः। जिस प्रकार सूर्य की किरणों के द्वारा अंधकार एक क्षण में समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति के द्वारा अनेक जन्मों के किए गए पाप कर्म एक ही जन्म में समाप्त हो जाते और पाप के संस्कार भी मिट जाते हैं। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज ऐसा किसी ने किया? कोई उदाहरण? तो सुखदेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें एक उपाख्यान सुनाता हूं। कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। कान्यकुब्ज देश में अजामिल नाम का कोई ब्राह्मण था। दास्या संसर्ग दूषितः। दासी के संबंध से उसके अंदर दोष आ गए। था तो बहुत अच्छा, विद्वान था, पढ़ा लिखा था, ब्राह्मण था, लेकिन दासियों के चक्कर में पड़कर उसके अंदर दुर्बुद्धि आ गई, पाप संस्कार जागृत हो गए और समस्त प्रकार के पाप कर्म करने लगा और अपने मार्ग से, अपने धर्म से वो भ्रष्ट हो गया। उसकी कई संतानें थीं। सबसे छोटी संतान जो थी उसका नाम अजामिल ने नारायण रखा था और वो सबसे छोटा बेटा अजामिल को बहुत प्यारा। कहीं से अजामिल घूम करके आवे घर में तो अजामिल यही कहता, अरे नारायण पानी लाओ, नारायण इधर आओ, नारायण ये करो। बार बार नारायण नारायण नारायण, सैकड़ों बार दिन भर में उसके मुख से नारायण नाम का उच्चारण। भगवान का नाम बड़ा विलक्षण है। भगवान का नाम कैसे भी मुख से निकले तो जीव के पाप नष्ट होते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भाव से, कुभाव से, आलस्य से, अनख से, किसी भी प्रकार से अगर आप भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो वो नाम आपका कल्याण करेगा, आपका मंगल करेगा। भाई कुभाए अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि रस हो। भाई कुभाए अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि रस हो। नाम जपत मंगल दिशि रस हो, नाम जपत मंगल दिशि रस हो। भाव कुभाव कैसे भी भगवान का नाम अगर लोगे तो भगवान का नाम मंगल करेगा, कल्याण करेगा। सांकेत्यम परिहास्यम वा, संकेत में, परिहास में, हंसी मजाक में भी अगर भगवान का नाम मुख से निकल गया तो नाम की ऐसी महिमा है कि भगवान का नाम कल्याण करेगा, पाप नष्ट होंगे।
अजामिल अपने बेटे को नारायण नारायण कह करके बुलाता और भगवान नाम उच्चारण के कारण धीरे धीरे उसके पाप नष्ट होने लगे। वृद्धावस्था आई, बिस्तर पर पड़ा था, उसे लेने के लिए यमराज के दूत आ गए। यमराज के दूतों को अजामिल ने जब देखा, बड़े भयानक, बड़े बड़े दांत, हाथ में शूल और दंड लिए हुए थे वो यमराज के दूत। उन यमराज के दूतों को देख करके अजामिल डर गया और बिस्तर पर पड़े पड़े अजामिल ने अपने बेटे नारायण को बुलाया। दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रम नारायणाह्वयम्। दूर खेलते हुए अपने बेटे को बुलाया, अरे नारायण बचाओ। और ज्यों ही कहा नारायण बचाओ, उसी समय भगवान नारायण के पार्षद प्रकट हो गए। भगवान नारायण के 4 पार्षद प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। और चारों पार्षदों ने यमराज के दूतों से कहा, ऐ यमदूतों, इसे छोड़ करके चले जाओ। अब यमराज के दूतों को भगवान के दूत जब डांटने लगे तो इस दृश्य को अजामिल बिस्तर पर पड़े पड़े देख रहा था। यह दृश्य और किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा था, ना अजामिल के पुत्र को, ना उसके परिवार के किसी व्यक्ति को, अजामिल को दिख रहा था। अजामिल देख रहा है कि भगवान के दूत यमराज के दूतों से कह रहे हैं कि इसे छोड़ करके चले जाओ। अब तो अजामिल सावधानी पूर्वक उनके संवाद को सुनने लगा। क्या संवाद हुआ? बोले भगवान के दूतों ने कहा कि इसे छोड़ करके चले जाओ। तो यमराज के दूतों ने कहा ये पापी है, इसे हम लेने आए। तो भगवान के दूतों ने कहा नहीं नहीं, ये पापी नहीं, ये तो मेरे प्रभु के नाम का उच्चारण करता है, ये नरक नहीं जाएगा, इसे छोड़ दो। तो यमराज के दूतों ने कहा इसने पाप किया है, इसकी पूरी चार्ज शीट हमारे पास है। क्या क्या इसने किया है? चोरी किया है, हत्या किया है, सुरापान किया, मांस भक्षण किया, परस्त्री गमन किया, बाल हत्या की, सारे पाप इसने किए। भगवान के दूतों ने कहा कुछ भी हो, इसे तुम यमपुरी नहीं ले जा सकते। और तुम पाप की बात कर रहे हो बार बार, पाप पाप पाप, धर्म अधर्म, धर्म अधर्म। धर्म और अधर्म की परिभाषा तुम्हें मालूम है? भगवान के दूतों ने यमराज के दूतों से पूछा, ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वम यच्च धर्मस्य लक्षणम। धर्म का क्या लक्षण है बताओ? अगर तुम धर्मराज के दूत हो, यूयम वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः। अगर धर्मराज के तुम दूत हो तो बताओ धर्म का क्या लक्षण है, धर्म की परिभाषा क्या है? तो यमराज के दूतों ने कहा कि वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः। वेद जो कहता है वो धर्म है, और वेद जिस कार्य का निषेध करता है वही अधर्म है। धर्म और अधर्म की यही परिभाषा है। वेद द्वारा जो विधान किया गया वो धर्म, और वेद के द्वारा जो निषेध किया गया वो अधर्म। तो भगवान के दूतों ने पूछा ये वेद क्या है, ये बताओ। तो यमराज के दूतों ने कहा कि वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुमः। वेद ही साक्षात नारायण है। नारायण में और वेद में कोई अंतर नहीं, और वेद ही धर्म का निर्णायक है। वेद जो कहता वही धर्म है। तो भगवान के दूतों ने कहा कि जब वेद और नारायण में कोई अंतर नहीं है, तो अजामिल ने तो नारायण का ही उच्चारण किया, तो मानो इसने वेद का उच्चारण किया, तो ये अधर्मी कैसे हो सकता है? यमराज के दूतों ने कहा महाराज आप तो बिना सिर पैर की बात करते हो। बोले क्यों? अरे ये अपने बेटे का नाम ले रहा था, प्रभु नारायण का नाम नहीं ले रहा था। भगवान के दूतों ने कहा कुछ भी हो, नाम तो मेरे स्वामी का है। आज इसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा, लेकिन ये नाम तो मेरे स्वामी का सनातन नाम है, और मेरे स्वामी की ये आज्ञा है कि कोई भी जीव किसी भी अवस्था में, किसी भी व्यवस्था में, किसी भी दशा में, किसी भी दिशा में
कहीं पर भी कोई मेरे नाम का उच्चारण करे तो तुम उसकी रक्षा करना, ये दायित्व मुझे दिया गया है, इसलिए हम इसकी रक्षा करने के लिए आए, इसे छोड़ करके चले जाओ। भगवान के दूतों ने यमराज के दूतों को भगा दिया। यमराज के दूत यमराज के पास पहुंचे और जाकर के अपना सब सामान कागज पत्तर रख दिया। यमराज ने कहा क्या हुआ? दूतों ने कहा कि आपन तेज समारो आप है, अब ये संभालो, अपना काम हमसे नहीं होने वाला। बोले क्यों? बोले महाराज, एक शासक हो तो व्यवस्था सुंदर चले, आपका कानून अलग और उनका कानून अलग, दो दो कानून एक साथ कैसे चल सकते? बोले हुआ क्या? दूतों ने कहा महाराज, हम तो गए थे उस पापी को लेने के लिए, लेकिन उसने अपने बेटे नारायण को बुलाया तो भगवान के पार्षद उसे बचाने चले आए और हमें भगा दिया। ऐसा कैसे? तो यमराज जान गए। यमराज भगवान के परम भक्त हैं। भगवान के प्रमुख 12 भक्तों में एक यमराज भी है। यमराज को भगवान का परम भक्त माना गया है। ये 12 भक्त कौन कौन हैं? ब्रह्मा जी, नारद जी, स्वयंभू नारद शंभु भगवान शंकर, कुमारः सनक संदन सनातन सनत कुमार, कपिलो कपिल मुनि, मनु श्री मनु जी महाराज, प्रहलादो जनको भीष्मो प्रहलाद जी महाराज, श्री जनक जी महाराज, भीष्म पितामह, बलि राजा बलि और वैयासिकी ही वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव और यमराज, ये 12 लोग भगवान के परम भक्त हैं। तो यमराज को भक्ति का सिद्धांत मालूम है। यमराज ने अपने दूतों से कहा देखो भैया, इस चक्कर में तुम पड़ो ही मत। बोले तो महाराज क्या करें, किसको पकड़ें किसको छोड़ें, इसका निर्णय कैसे होगा? तो यमराज ने अपने दूतों से कहा कि नोट कर लो कि जो व्यक्ति भगवान का नाम न लेता हो उसे पकड़ करके ले आना। जिह्वा न वक्त्रि भगवद गुण नाम धेयम, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि, तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। जिसकी जिह्वा कभी भगवान के नाम का उच्चारण न करती हो, जिसका चित्त कभी गोविंद का स्मरण न करता हो, जिसका मस्तक कभी गोविंद के चरणों में झुकता न हो और जो कभी कृष्ण को प्रणाम न किया हो, ऐसे दुष्टों को पकड़ करके लाना। और जो भगवान का नाम लेता हो, जो भगवान की कथा सुनता हो, जो भगवान के चरणों में प्रणाम करता हो, ऐसे व्यक्ति को पकड़ करके मत लाना। यमराज के दूतों ने कहा कि अगर उनसे पाप हो जाए, अरे उनसे पाप भी हो जाए तो तुम उधर देखना मत। क्यों? बोले उनके स्वामी भगवान हैं, उनका निर्णय भगवान करेंगे, उनका निर्णय करने का अधिकार मुझे नहीं है। यमराज ने अपने दूतों को उपदेश किया है। इस संवाद का नाम है यम किंकर संवाद। बड़ा अद्भुत है। विष्णु पुराण में भी यम किंकर संवाद है और यम किंकर संवाद में अनेक रहस्य हैं। भक्ति के रहस्य कि भक्ति की कितनी महिमा है, भगवान के नाम की कितनी महिमा है। तो भगवान नाम के प्रभाव से, नारायण नाम के उच्चारण के प्रभाव से अजामिल यम की यातना से बच गया। यमराज के दूत उसे छोड़ करके चले गए। भगवान के दूत ने उसकी रक्षा की और इस संवाद को अजामिल ने बिस्तर पर पड़े पड़े सुना और देखा तो अजामिल की बुद्धि बदल गई। अजामिल ने सोचा कि मैंने अनजान में, अज्ञान में अपने बेटे को बुलाया नारायण कह करके, और भगवान नारायण के पार्षद मेरी रक्षा करने के लिए चले आए। अगर मैं प्रेम से, श्रद्धा से भगवान के नाम का जप करता, भगवान के नाम का संकीर्तन करता, तो भगवान की मेरे ऊपर कितनी कृपा होती। सद्बुद्धि आ गई अजामिल के अंदर और अजामिल का जीवन बदल गया महाराज। उस नाम ने, भगवान के नाम ने अजामिल की बुद्धि को शुद्ध कर दिया। यही है, पाप करो और पाप का प्रायश्चित करो तो ये क्रम समाप्त नहीं होगा। लेकिन पाप जिस कारण से होता है, बुद्धि के कारण ही तो होता है।
बुद्धि दूषित हो जाए तो पाप कर्म स्वाभाविक होने लग जाते हैं, और बुद्धि शुद्ध हो जाए तो अपने आप पाप कर्म छूट जाएंगे। तो बुद्धि को शुद्ध करने का उपाय क्या है? बोले भगवान का नाम जप करने से बुद्धि निर्मल हो जाती है। पाप की जो मति है, कलुषित मति है, वो मति विमल हो जाती है, मति निर्मल हो जाती है। नारायण नाम के उच्चारण से अजामिल की मति निर्मल हो गई। आज उसकी बुद्धि बदल गई और अजामिल ने निर्णय किया कि आज तक मैंने बहुत बड़ी गलती की, अब मैं जो जीवन शेष बचा है, इस शेष जीवन में भगवान के नाम का ही जप करूंगा। और अजामिल उसी दिन अपना घर छोड़ करके उत्तराखंड की ओर चला गया और बद्रीनाथ धाम में जाकर के उसने अपने शेष जीवन में केवल भगवान के नाम का जप किया। केवल भगवान के नाम का जप करता और नाम जप के प्रभाव से उसके जन्म जन्मांतर के जितने पाप थे सब नष्ट हो गए। और शरीर छोड़ने के बाद अजामिल भगवान के धाम को प्राप्त हो गया। अजामिल को मुक्ति की प्राप्ति हो गई। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अनेक जन्मों में किए गए पाप एक जन्म में की गई भक्ति के द्वारा समाप्त हो जाते हैं। अजामिल ने अपने जीवन के अंतिम दौर में भगवान की भक्ति की और उतनी ही भक्ति के परिणाम से उसके जीवन के सारे पाप विनष्ट हो गए। बंधुओं, जीव का कल्याण तो कभी भी हो सकता है, लेकिन वो स्वयं कल्याण करना चाहे तब। कुछ बिगड़ा नहीं है, मरते दम तक जीव का कल्याण हो सकता है। कभी ये मन में नहीं सोचना कि अरे इतना जीवन तो बेकार चला गया, अब हमारा कल्याण कैसे होगा। आज कल्याण हो जाए, अभी कल्याण हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी आज सुधर जाएगी और अभी सुधर जाएगी। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। क्या करना पड़ेगा? बोले हो ही राम को राम जप तुलसी तज कुसमाज। आज ही तुम राम जी के बन जाओ और राम जी का नाम लेने लग जाओ, तुम्हारा सब बिगड़ा बन जाएगा। अनेक जन्मों की जो बिगड़ी है वो सुधर जाएगी। बोले राम जी का बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हो ही राम को राम जपो। तो हम राम जी के कैसे हो जाएं? बोले किसी के कैसे हो जाते हो उसी प्रकार राम जी के हो जाओ। बोले कैसे हो जाते? बोले मन से मान लेते हम इनके, ये हमारे हो गए। और क्या होता है इस दुनिया में? कोई किसी को अपना क्यों बनाता है? बोले मान लेता है बस। मन माने की बात मान लेते हैं, ये हमारे पति तो पति हो गए, मान लिया ये मेरी पत्नी तो ये पत्नी हो गई, मान लिया ये मेरे मित्र तो ये मित्र हो गए। तो जब संसार के किसी व्यक्ति को तुम मान करके उसे स्वीकार कर लेते हो और उस संबंध का निर्वाह करते हो, उसी प्रकार बस मान ही तो लेना है। और संसार की बात कहें तो संसार में तो मानना पड़ता है, होता नहीं। संसार में हम किसी को भाई बंधु मित्र सखा सुहृद मानते हैं, यथार्थ में वो होते नहीं, केवल मानते हैं। लेकिन भगवान तो यथार्थ में बंधु पिता माता सुहृद सब कुछ है। वहां तो मानना सार्थक है और मानने में क्या लगा है। लेकिन आदमी इतना फितरती है कि आदमी कहता महाराज पहले हम जानेंगे तब मानेंगे। ये भगवान क्या होते हैं पहले हम जान लें। बोले जानने के चक्कर में पड़ोगे तो जान चली जाएगी, जान नहीं पाओगे। बड़े बड़े जानते जानते चले गए। भगवान को जानने की कोशिश मत करो, मानने की कोशिश करो। जानना तो बड़ा कठिन है। वेद पुराण कुरान हुए हैरान बयां करते करते, पर न हुआ दीदार कूच कर गए ध्यान धरते धरते। कितने आए कितने चले गए, जानना बड़ा कठिन है। इसलिए जानने के चक्कर में तो पड़ो ही मत, मान लो। और मान लिया तो बस काम बन गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हो ही राम को राम जप तुलसी तज कुसमाज। कुसमाज को छोड़ करके ठाकुर को अपना मान लो और भगवान के नाम का संकीर्तन करते रहो, संसार से तर जाओ। ये भगवान का नाम तुम्हें पार कर देगा। बाकी जितने साधन हैं सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन सबसे सुलभ साधन भगवान का नाम है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जन्म तो अल्प तो अवधि जीवता में बहु सोच पोच,
समय हमारे आपके पास बहुत कम है, आधा से ज्यादा जीवन बीत गया। अल्पतो अवधि जीव, थोड़ा समय बचा है, उसमें भी कोई ठिकाना नहीं कब जीवन चला जाए। तो अल्पतो अवधि जीव तामे बहु सोच पोच, उसमें भी इतनी चिंताएं, इतनी जिम्मेदारियां। करीबे को बहुत कुछ, करने के लिए बहुत कुछ। काह काह करिए, क्या क्या करें। पारना पुराणन को वेदों को अंत नहीं, पुराण का और वेद का भी कोई अंत नहीं है। कितनी वाणियों को हम अपने जीवन में संजोएं और कितना उसका अनुकरण कर पाएंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि पारना पुराणन को वेदों को अंत नहीं, वाणी तो अनंत मन कहां कहां दीजिए। काव्य की कला अनंत छंद को, प्रबंध बहु राग तो रसीली रस कहां कहां पीजिए। क्या क्या करोगे। तब बोले सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात, सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात। जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। बस जीवन को अगर सुधारना है तो भगवान के नाम का आश्रय लो। राम ही सुमिरिय गाय, राम ही सुमिरिय गाय, राम ही सुमिरिय गाय, राम संतत सुनिए राम गुण ग्राम, संतत सुनिए राम गुण ग्राम। राम ही सुमिरिय गाय, राम ही सुमिरिय गाय, राम। बस भगवान के नाम का संकीर्तन करते रहें। अजामिल के इस कथा के माध्यम से भगवान के नाम की महिमा का वर्णन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है। तो बंधुओं, इस कथा को सुनकर के हम लोग भी भगवान नाम में अपनी निष्ठा को बढ़ावें, क्योंकि कलिकाल में भगवान का नाम ही सर्वोपरि है। जैसे कैसे भी भगवान के नाम का जप होता रहे, और नाम जप से ही जीव को परम गति की प्राप्ति हो जाती है। ये नाम की महिमा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। शेष चर्चा हम लोग कल के सत्र में करेंगे। कल चौथा दिन है और कल की कथा में भगवान कृष्ण का अवतार, कृष्ण भगवान का जन्म महोत्सव हम लोग मनाएंगे। और कल कथा के समापन के समय कृष्ण जन्म होगा। पूरी तैयारी से आप लोग आएंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में कृष्ण जन्मोत्सव ही सबसे प्रमुख उत्सव है। तो कल उत्सव के रूप में मनाएंगे। पूरे मंडप को खूब सुंदर ढंग से सजाया जाएगा और पूरी तैयारी के साथ कृष्ण जन्म में सम्मिलित होने के लिए हम लोग आएंगे। और कल वही समय 4 बजे से कथा प्रारंभ होगी और लगभग 8 बजे के लगभग में, 7:15 बजे के लगभग में कृष्ण जन्म का महोत्सव होगा और महोत्सव के बाद कथा का विराम होगा। तो कहने का भाव, तो कल की कथा का आनंद हम लोग कल ग्रहण करेंगे। आज के इस सत्र का यहीं पर विराम।